नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DTW24 न्यूज में। मेरा नाम निशा ओझा है और खिड़की के बगल में जिनको आप देख पा रहे हैं उस साइड, उनका नाम सरिता है। और सरिता आज हमारे साथ क्यों जुड़ी हैं, वो खुशखबरी खुद सरिता ही आपको देंगी, लेकिन इनका परिचय मैं कुछ ऐसे कराना चाहूंगी कि इन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे बिहार का नाम जो है वो रोशन किया है। जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी महिला होती है जिनका एग्जाम्पल देना हम बहुत जरूरी समझते हैं जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे सरिता, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया। हाँ, तो आपसे सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि हम जब महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है आप जैसे लोगों का एग्जाम्पल देना जो एक तो काम भी करती हैं और साथ में पढ़ाई भी करती हैं। तो आपने बीपीएससी क्रैक किया है, परिवार में कितनी खुशी का माहौल है, अभी कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। मैंने सुना है आप यूपी में कहीं पोस्टेड भी हैं। हाँ, यूपी में मैं सिद्धार्थ नगर में पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रही हूँ अभी। अच्छा, कब कब से जॉब कर रहे हो आप सरिता? सितंबर 2020 से। सितंबर 2020 में आपकी ज्वाइनिंग हुई। हाँ। आपने कैसे मैनेज किया इन दोनों चीजों को, मतलब अपने स्टडीज को भी और फिर जॉब को भी? एक्चुअली यहाँ ज्वाइन करने से पहले ही मेरा मेंस का रिजल्ट आ चुका था। अच्छा। और जॉब के बाद सिर्फ इंटरव्यू का तैयारी की है। अच्छा, आपने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी की उसके बाद? हाँ। ओके। मैं सरिता के बारे में आपको अगर थोड़ा ब्रीफ करूं तो सरिता जो है वो बिहार के मधुबनी जिले से हैं और उन्होंने बीपीएससी में 654th रैंक जो है वो हासिल किया है। और उसके बाद पूरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है और ये होना भी चाहिए बेसिकली, क्योंकि जब एक लड़की क्रैक करती है बीपीएससी तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हमारा कनेक्शन आई गेस सरिता से यहाँ पे टूट गया है। सरिता फोन लाइन पे है हमारे साथ। सरिता आप दोबारा जुड़ सकती हैं हमारे साथ, आप लिंक पे आ जाए। हाँ, आशीष देर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अब आ रही है जी। आप मधुबनी से हैं सरिता? हाँ, मधुबनी। आपका परिवार अभी मधुबनी में ही है? हाँ। तो ये बीपीएससी की जब संडे को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद परिवार से सिर्फ फोन पे बात हुई, ऐसे जाकर मिली नहीं है अभी आप अपने परिवार से? हाँ, नहीं, फोन पे ही बात हुई थी। फोन पे ही बात हुई थी। तो कितना एक्साइटमेंट है अंदर की परिवार से जाके मिलूं, गले लगूं, उनको मिठाई खिलाऊं, ऐसे एक्साइटमेंट है अंदर? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। जब आया रिजल्ट तो किससे बोल नहीं पा रहे थे। अच्छा, और फिर उसके बाद परिवार में अभी कौन कौन है वहां मधुबनी में आपके? हाँ, परिवार में अभी कौन कौन है मधुबनी में आपके? माँ बाबू जी है, भैया है, दीदी है, दादा दादी है। सब लोग मधुबनी में ही हैं और सबसे फोन पे बात हुई आपकी। तो हाँ। अब आपने क्या सोचा है, मतलब कब फिर घर वापस जा रही हैं, क्योंकि अब इस नौकरी को तो आप टाटा बाय बाय बोलने वाली हैं बहुत जल्दी, या छोड़ दिया? नहीं, अभी नहीं छोड़े हैं। अभी नहीं छोड़ा है। कब छोड़ रही है, फिर कब प्लान है? जब ट्रेनिंग शुरू होगा। जब अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तब फिर आप इसको छोड़ देंगे। अच्छा, और मुझे ना थोड़ा सा आप ये बताइए कि बिहार में एक लड़कियों को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है ना पढ़ाई करना, क्योंकि माँ बाप के लिए 8वीं और 10वीं ही बहुत बड़ी शिक्षा हो जाती है, स्पेशली जब हम रूरल एरिया से आते हैं, कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो सबको लगता है कि बेटी को उतना दूर क्यों भेजना है कॉलेज, नॉर्मली पढ़ने के बाद फिर शादी वादी की तैयारी होने लगती है। आपकी उम्र लगभग 24-25 साल हो रही है, तो आपके माँ बाप, आपकी जो माँ है, आपके जो बाबूजी हैं, उन्होंने कितना प्रेरित किया आपको कि आप इस तरह के एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उसको दीजिए और फिर परचम लहराइए? कितना सपोर्ट मिला? जी, सबका सपोर्ट मिला हमको। 10th के बाद उससे क्वालिफिकेशन बढ़ाए थे। और उसके बाद 12th हुआ। फिर ग्रेजुएशन में थे तो उस टाइम मेरी दीदी को पढ़ाई है। अच्छा। तो उस टाइम ही पटना से हम तैयारी किए और फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा सकता है। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, ये बहुत बड़ी बात है बिहार में। फैमिली का इतना सपोर्ट होना, खास करके लड़कियों को तो ऐसा लगता है चलो बिहार जो है, बिहार के पेरेंट्स जो है वो बदल रहे हैं। तो आपने पटना में रह के बीपीएससी की पढ़ाई की, मतलब तैयारी की?
हाँ, तैयारी पटना में रहती हूँ। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, मधुबनी से हुई? स्कूलिंग मेरी प्राइमरी गांव से ही हुई है। अच्छा। और मिडिल स्कूल है, स्कूल 12th तक हुआ है गांव के बगल से ही। गांव के बगल में ही, तो मतलब आपके घर से दूर होगा हाई स्कूल? हाँ, 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर। और फिर आप पटना आ गए, आपने वहीं से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की? हाँ। अच्छा, ये जब आपने कहा कि आपका मेंस का जो रिजल्ट था वो आपके नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही आ चुका था, तो फिर आप जब आ चुका था, आपने क्रैक किया, फिर नौकरी ज्वाइन करने के पीछे का कारण जान सकती हूँ? थोड़ी आर्थिक परेशानी थी। थोड़ी आर्थिक परेशानी थी। बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दे चुकी थी। लेकिन कुछ मार्क्स से मेरे नहीं बन सका था। अच्छा। ये सोचे कि ज्वाइन करनी। मतलब फाइनेंशियली दिक्कतों को देखते हुए आपने सोचा कि एक बैकअप भी रहेगा और एक नौकरी भी मेरे पास रहेगी, ये सोच के आपने नौकरी को ज्वाइन कर लिया। सरिता, अब हम ना उन लड़कियों के लिए बात करेंगे बेसिकली, क्योंकि एक लड़की जब सामने बैठी हुई है और ये बता रही है कि आर्थिक दिक्कतों को के वजह से उसने नौकरी जो है वो ज्वाइन की। परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मधुबनी में हैं, बावजूद उसके आप यूपी में बैठे हो। यूपी में कहाँ पे हो आप अभी? सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर में यूपी में बैठे हो आप उतनी दूर। आजकल की उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बिहार के छोटे से ग्रामीण इलाके में बसती हैं, बड़े बड़े सपने देखती हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे एक कारण आपने बताया आर्थिक दिक्कत, लेकिन आपका लक बहुत अच्छा था कि आपके गार्जियन आपके पीछे खड़े थे, आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक तो आर्थिक दिक्कत भी होती है और पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? अगर मुझे लगता है कि अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि मैं कर सकती हूँ जी, तो बाकी सारी परेशानी छोटी हो जाती है। बाकी सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं। मतलब अगर अंदर से कुछ करने का लगन हो तो सारी जो परेशानियां हैं वो अपने आप छोटी नजर आने लगती हैं। फिर अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी को और फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, अगर हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करें तो फिर उसी सिचुएशन में हमेशा रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब हमारे दिमाग में फिर वही रहेगा कि हमने इस कारण से नहीं किया, उस कारण ही देते रह जाएंगे बेसिकली। सरिता, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बीपीएससी यूपीएससी ये बड़ी कठिन परीक्षा होती है ना, और खास करके जब हम परिवार से दूर बैठे होते हैं और फिर इतनी बड़ी खुशखबरी हमें मिलती है कि हमने क्रैक कर लिया है। आपको जैसे अपने परिवार से इतने दूर रह के इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि बीपीएससी आपने क्रैक कर लिया है, तो ये जो खुशी है ये बताए, मतलब ऐसा लगता है कि कितना कंट्रोल करूं, परिवार वाले तो है नहीं आसपास, तो इस खुशी को कैसे जाहिर करना चाहेंगी आप बिहार के ऑडियंस के साथ, क्योंकि ये चैनल जो है वो बिहार बेस्ड है, बिहार के लोग आपको देख रहे हैं। खुशी तो बहुत ज्यादा हुई, मन कर रहा था तभी से चले जाए, लेकिन जा नहीं सकते थे तभी। और सबसे बातचीत हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इस बात का है कि हम आ जाएंगे बिहार और मेरा सेवा और सर्विस जो रहेगा वो बिहार में ही रहेगा। हाँ, सेवा सर्विस बिहार में रहेगा और बिहार की जनता के लिए फिर आप काम करेंगी। कितना घंटा पढ़ती थी आप? ये सबसे ज्यादा जो, जब गार्जियन को लगता है ना कि मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं तो टॉन्ट मारते हैं थोड़ा सा बिहारी लोग कि पढ़ता उड़ता है नहीं, तुम लोग थोड़ा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ाई करोगे तब तो निकलेगा। आप कितने घंटे पढ़ रही थी? नहीं, 10 घंटा तो नहीं, 7-8 घंटे पढ़ते थे। 7-8 घंटे आप पढ़ रही थी और फिर उसके बाद आपके मेंस के एग्जाम हो गए, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया। जिस तरीके से अभी आप बता रही थी कि कई तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं स्पेशली लड़कियों को, दूर घर होता है, तो दूर जब घर है और स्कूल काफी ज्यादा हाई स्कूल जो होते हैं वो दूर होते हैं ग्रामीण इलाकों से, तो गार्जियन बोलते हैं कि मत जाओ, साइकिल प्रोवाइड किया जाता है उसे भी मना कर दिया जाता है। तो मतलब जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, इनसे जो लड़कियां हैं ग्रामीण इलाकों की, उन लोगों को क्या, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि अब आप एक अधिकारी के पद पे बैठेंगी, आप वहां काम करेंगी, तो आप किस तरह से सेवा करना चाहती हैं अपने इलाके की लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए अगर मुझे, मेरा पोस्ट वैसे है रेवेन्यू ऑफिसर का मिला है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा हाँ तो मैं स्कूल जाऊंगी, स्कूल में भी कुछ करूंगी, और जब भी मुझे प्रोत्साहित करने का मौका मिला हाँ तो मैं जरूर करूंगी। अच्छा, प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं ना, तो बिहार शिक्षा के मामले में बहुत पीछे देखा जाता है सरिता, आप बहुत अच्छे से जानती होंगी क्योंकि आपने इतनी बारीकी से स्टडी किया है, आप बाहर भी रह रहे हो।
तो आप हमेशा देखती होंगी ना कि बिहार के बच्चों में टैलेंट तो बहुत ज्यादा होता है। हम जब टैलेंट की भंडार की बात करते हैं तो अपार टैलेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी की वजह से, जैसे आप हाल ही में देख रही होंगी कि बहुत प्रोटेस्ट होता है सरकार के खिलाफ बच्चों का कि नौकरी नहीं मिल रही है, हम बहुत बेरोजगार हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने डिग्रियां तो खूब इकट्ठी की है लेकिन रोजगार नहीं है बिहार में? खास करके जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो सरकार से कुछ आप अपना अगर कुछ राय रखना चाहें या कहना चाहें कि हाँ सरकार को इन चीजों पे काम करना चाहिए ताकि लोगों का शिकायत थोड़ा कम हो जाए, तो क्या बोलूंगी? जी, जैसे एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो पहले की तुलना में अभी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। अब बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही है। अगर हम पिछले कुछ 10 साल पहले जाए तो उस टाइम बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन अभी बहुत सारी लड़कियां पढ़ती है। हाँ। और इसमें सरकार का भी बहुत सारा प्रयास है। अगर रोजगार के बारे में बोले तो उसमें यही है कि जैसे एग्जाम बिहार एसएससी का 14 से फॉर्म निकला हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है जी। विदेशिका में निकलता है तो उसमें भी लेट हो जाता है। वो अगर समय से कंप्लीट हो जाए तो पढ़ने का भी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको भी आगे बढ़ने का, जिसका नहीं हुआ है वो भी आगे तैयारी करे, क्योंकि अच्छा रहेगा। तो ओके तो अभी आप जैसे कह रही थी कि लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, मतलब जो रेशियो है वो बढ़ा है अब लड़कियों के पढ़ाई का, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूं कि बिहार की जो शिक्षा की स्थिति है वो अभी भी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अगर मैं आपको डेटा की बात करूं तो बिहार सबसे नीचे आता है, चाहे डेवलपमेंट हो या फिर एजुकेशन सिस्टम हो। तो इसमें शिक्षा विभाग की गड़बड़ी देख रही है, पूरा सरकार पूरा सिस्टम ही दोषी है, क्या लगता है? मैं शिक्षा विभाग का ही है। शिक्षा विभाग की ज्यादा है कि पेरेंट्स की कमी भी है, जागरूकता की कमी है कि वो लड़कियों को सबसे 18 साल की हुई नहीं कि पहले शादी करवाना चाहती हूँ। इसके लिए सरकार तो बना ही हुई है, बना हुआ है, लेकिन सरकार फॉलो नहीं करवा सकती है। उसके लिए कुछ हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि सरकार की कमी के साथ साथ गार्जियन की भी कमी है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो यही सोचते हैं कि लड़की को 18 साल हुआ कि नहीं शादी करा के सेटल करा देते हैं, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, है ना? ये अभी भी मानसिकता है बिहार के गार्जियन में, पेरेंट्स। जी बिल्कुल। अगर किसी के यहाँ घर में एक बेटा और एक बेटी है और अगर वो किसी एक को नहीं पढ़ा सकते हैं तो वो बेटा को खुद करेंगे, बेटी को नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि घर में अगर एक बेटा और एक बेटी हो और अगर सरकारी स्कूल में डालने की बात है तो बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि बेटी पढ़ने में तेज हो तो भी ये भेदभाव होता है और बिहार कहीं ना कहीं इसमें नंबर 1 है। ऐसा आपके साथ हुआ क्या? आपके पापा ने ऐसा कहा कि तुम बेटी हो तो तुम सरकारी में जाओ, बेटा मेरा प्राइवेट में जाएगा? नहीं, एक्चुअली हम तीनों भाई बहन ही सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हैं। तो यहाँ पर एक माइलस्टोन जो मैं कह सकती हूँ, अगर बहुत बड़ा सरिता ने यहाँ पर दिखा दिया कि जो लोग सरकारी के दीवारों को दिखाकर रोना रोते हैं, तो सरिता उनके लिए एग्जाम्पल है कि दीवारें नहीं पढ़ती, आप पढ़ते हो। और सरिता ने सरकारी स्कूल से पढ़कर बीपीएससी की परीक्षा जो है वो क्रैक की है। सबसे पहले तो मेरे पूरे चैनल और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा बधाई है। थैंक यू। और आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा उसके लिए भी शुक्रिया, और मैं चाहूंगी कि इसी तरह से बेबाकी से बिहार की बेटियां आगे बढ़ती रहे ताकि हम जैसे लोग को भी गर्व हो और हम ये गर्व से कह सके कि बिहार की लड़कियां परचम लहरा रही है, चाहे वो सरकारी कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो या फिर पढ़ाई का कोई भी क्षेत्र जहां पर वो जा करके बिहार के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करती है। सरिता ने यहाँ पर कई सारी बातें जो है वो बिहार के पेरेंट्स के लिए भी कही है कि आपको जल्दी पैनिक नहीं होना है बच्चियों को लेकर के, आप लोग उनके पढ़ाई पे भी ज्यादा वर्क करिए। ये ना सोचे कि 18 की हो गई तो शादी करवा दे, टैलेंट है तो पढ़ाइए लिखाइए ताकि आपकी बेटी भी सरिता जैसा नाम रोशन करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरिता आपका, और आगे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको।